हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाली कि अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर नहीं भी है, अब किसी व्यक्ति ने कभी लोन ही नहीं लिया या लोन से संबंधित या ऋण से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया है, तो जाहिर सी बात उसका कोई भी सिबिल स्कोर नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि सिबिल स्कोर ना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना, लोन मिलना और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित रह जाते थे। और भारत में हाल फिलहाल में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कोई सिबिल स्कोर नहीं है। हालांकि आरबीआई ने जो है जनवरी में इस प्रकार के गाइडलाइंस जारी किए थे, लेकिन अभी जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तो यहाँ पर फाइनली बोल दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर नहीं भी है और उसे किसी भी प्रकार की सुविधा लोन से संबंधित या क्रेडिट कार्ड संबंधित चाहिए तो वो देनी होगी आपको। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूरी हो जाती है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। तो क्या क्या चीजें हैं, सिबिल स्कोर क्या होता है, कितना अच्छा होता है और कितना खराब होता है, हमारे यहाँ पर सिबिल स्कोर निर्धारित करने के क्या क्या पैमाने हैं, ये सारा हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा हो यहाँ पर जो है, सिबिल स्कोर बिना भी अब आपको क्या है लोन मिल जाएगा। सरकार का ये बड़ा फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से लोन लेना चाहते हैं। अब हमें पता है कि 60% से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अगर कोई स्टार्टअप करना है या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी चीज खरीदनी है और उनको लोन लेना पड़ जाए तो नहीं मिलता है, क्योंकि उनका कहाँ से सिबिल स्कोर होगा। यही समस्या हो रही थी, इसी को जो है यहाँ पर खत्म किया गया है। तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात कर देते हैं संस्कृति आईएएस आपके लिए जो अगस्त का एंड ऑफर लेकर के आया है, जो कि 25 जो है अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 29 तक रहने वाला है। आईएएस जीएस के जो भी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं प्री प्लस मेंस के, इनमें आपको जो है मोर देन 60% का दिया जा रहा है। जीएस ओनली का अगर आप ज्वाइन करते हैं बैच तो यहाँ पर आपको आफ्टर डिस्काउंट 50,000 में मिल जाएगा। सी सेट के साथ ये 55,000 में है। और अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, ऊपर वाले सारे जो है लाइव है, ईएमआई की सुविधा दी गई है, ये आपका 40,000 में। ये सारा डिस्काउंटेड होने के बाद जो है ये प्राइजेस हैं। नंबर लिखा हुआ है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं हम चर्चा में क्यों, थोड़ा बहुत ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि पहली बार लोन लेने वालों को जो है न्यू टू क्रेडिट एनटीसी, आगे हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, के लिए सिबिल स्कोर का होना अनिवार्य नहीं है। आरबीआई ने 6 जनवरी 2025 को इस प्रकार के स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए हैं। अब यहाँ पर इन्हीं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री जो हमारे हैं, वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी ने जो है लोकसभा में यह नीति दोहराते हुए बैंकों से सावधानी पूर्वक बैकग्राउंड चेक करने को कहा है। यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको लग रहा है कि इसका सिबिल स्कोर नहीं है, इसको लोन चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप लोन दे दीजिए, बट पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा कि मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, जितने भी प्रकार के बिल वगैरह होते हैं, उसका यूपीआई का पेमेंट वगैरह की ठीक ठाक स्थिति है या नहीं है, उसके बाद आप जो है उसको लोन दे सकते हो। अब हम पहले बात करते हैं कि सिबिल स्कोर आखिरकार होता क्या। तो सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये ही आपको क्रेडिट स्कोर यहाँ पर दिखाता है। ये संस्था जो है 3 अंकों का स्कोर जारी करती है, जो कि 300 से लेकर 900 तक होता है। सबसे अच्छा होता है 700 से, अगर आप मतलब 750 मतलब बढ़िया है। इसके अलावा अगर 850 तो बहुत मजबूत है, और 850 अगर स्कोर आपका है तो आप लोन लेते समय नियमों कानूनों में मोल भाव भी कर सकते हो। मतलब अगर रेट तय किया जा रहा है तो उसमें मोल भाव करने की भी आपको जो है परमिशन मिल जाती है, अगर आपका स्कोर कितना है, 850 से ज्यादा है। अब बात करते हैं आधार। तो ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अगर आपने समय पर किया है तो आपका स्कोर बढ़ता है। लिए गए लोन की संख्या व राशि, कितने रुपए का लोन ले रखा है, कितनी बार लोन लिया है और समय पर चुकाया है कि नहीं। लोन का प्रकार है, व्यक्तिगत है, वाहन है या गृह ऋण, किस प्रकार का लोन लिया है, पूर्व के सेटलमेंट या डिफॉल्ट्स, आपने कोई भी प्रकार का लोन लिया था, समय रहते चुकाया है या डिफॉल्टर हो गए कि चुका ही नहीं पा रहे हैं, बैंक बेचारे चक्कर लगा लगा के पागल है, तो आपका जो है सिबिल स्कोर खराब होता है और आने वाले समय में भविष्य में आपको लोन मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। अब नई नीति का सार यहाँ पर यह है कि पहली बार जैसे होता है ना, एक समस्या है कि कंपनी में जॉब करने जाओ तो वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब जॉब ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर के आएंगे। तो वही यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि अगर कभी लोन ही नहीं दिया गया उसका, तो बेचारे का सिबिल स्कोर कहाँ से होगा। इसलिए बोला गया है कि हाँ, सिबिल स्कोर अगर नहीं तो क्या करिए, पृष्ठभूमि चेक करिए उसकी। बैंकिंग डेटा देख सकते हैं, जैसे रोजगार इतिहास देखिए, आय स्रोत मतलब कहाँ पर है, क्या किस प्रकार की जॉब कर रहा है, बैंकिंग व्यवहार कैसा रहा है उसका, केवाईसी और धोखाधड़ी की जांच के लिए कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। इसके आधार पर फिर आप जो है यहाँ पर जो है लोन दे सकते हो। बाकी
बाकी अगर जैसे आप होता ना, कई बार आपको अपना क्रेडिट जो है सिबिल स्कोर जानना होता है। अब सिबिल स्कोर जानने के लिए यहाँ पर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, CIR होता है। कंपनियां अधिकतम 100 रुपए लेकर के आपको जो है आपका सिबिल स्कोर बता सकती है। जिस दिन आपका पैन कार्ड बन जाता है, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप, पेमेंट वगैरह जो भी करते हो ना आप, सब वो जो है आपका सिबिल स्कोर बना रहा होता है। आपको या मुझे जानकारी नहीं होगी, लेकिन सबका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत होता है। पहली बार कर्ज लेने वालों के इसका महत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनटीसी ग्राहकों को लोन अस्वीकृति का सामना केवल क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर ना होने की वजह से होता था। इसकी वजह से वित्तीय समावेशन मतलब चाहते हैं कि सभी लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, इनका लाभ उठाएं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। जैसे युवा हो गए, स्टार्टअप उद्यमी हो गए, या ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव क्या होगा। तो बेनिफिट हैं इसके। पहला क्या है? क्रेडिट पहुंच का विस्तार। पहले अगर मान लो जो है हमारे देश में मान लो 30 करोड़ लोगों को ही जो है लोन वगैरह मिल पा रहा था, क्योंकि नियम कानून ऐसे बने थे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दें, 20-25 करोड़ और जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी भी लाखों लोग जो है औपचारिक बैंकिंग से बाहर हैं, उससे जुड़ पाएंगे। नई नीति उन्हें वित्तीय प्रणाली से जोड़ सकती है। बैंकिंग जोखिम, तो यहाँ पर बैंकों के लिए थोड़ा जोखिम हो जाता है। अगर बिना इतिहास वाले ग्राहकों को लोन देते हैं तो इनका जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ सकता है। एनपीआई होप आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया, ऋण लिया, किसी भी प्रकार का कर्ज लिया और वो नहीं दे पाया एक समय सीमा के अंदर, तो उसको बोलते हैं शायद ये जो है अब नहीं मिलेगा। तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि अगर इतिहास नहीं मिला, मान लो किसी व्यक्ति का कोई हिस्ट्री ही नहीं है, उसको लोन चाहिए, अब सरकार ने तो बोल दिया कि भाई लोन देना पड़ेगा आपको, और दे दिया, उसका डूब गया, ये समस्या हो जाएगी। इसलिए बैकग्राउंड चेक और जो है एआई और फिनटेक आधारित बिना सिबिल स्कोर मॉडल की जरूरत यहाँ पर हमें पड़ रही है। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक क्रेडिट जो है क्या हो सकते हैं। तो वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग क्या हो सकती है अगर लोन नहीं लिया है। इसके अलावा हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आधार आधारित केवाईसी प्लस यूपीआई लेन देन देख लीजिए उसका। बिजली पानी का भुगतान समय पर कर रहा है कि 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है, अब बिजली का बिल ही नहीं भर पा रहा है, तो लोन लेके उसका पैसा कैसे चुकाएगा वो। मोबाइल रिचार्ज, डिजिटल पेमेंट्स का पैटर्न आप देख सकते हो कि मंथली कितना एक्सपेंस कर रहा है। आरबीआई और सरकार अब जो है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को भी बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से क्या होगा, लोन वगैरह की जो भी चीजें हैं वो आगे हम प्रमोट कर पाएंगे। नीति का व्यापक परिप्रेक्ष्य देखिए, अगर इसको और हमें बढ़ा चढ़ा के देखना है तो जनधन योजना होगी, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, मुद्रा लोन जैसी जो भी योजना है इनके साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय समावेशन का अगर हम बात करते हैं, टैगलाइन है नो पर्सन लेफ्ट बिहाइंड इन क्रेडिट एक्सेस। कोई भी व्यक्ति पीछे जो है ना छूट जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में अल्टरनेटिव क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोन को ही नहीं आधार बनाया गया है, अलग अलग देशों में भी अलग प्रकार के, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ओके, अब सिबिल और अन्य क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिबिल भारत की जो है पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 2000 में स्थापित की गई है। भारत में बात करते हैं तो टोटल जो है 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं जिन्हें आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है। पहला है ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरा है इक्विफैक्स, तीसरा है एक्सपेरियन हो गया, और चौथा है CRIF हाईमार्क। ये 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी आरबीआई के अंतर्गत है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत काम करते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है, उनके नाम भी आपने जो है बहुत बार सुने होंगे। अब नीति का कानूनी आधार देखें तो सिक्रा, इसको आप जो है सिक्रा कह सकते हो, क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना व संचालन को नियंत्रित करता है, 2005 में बनाया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 का है। आरबीआई को वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसीलिए जितने भी संस्थान है सब आरबीआई के नियमों का ही पालन करते हैं। डेटा की गोपनीयता की चिंता यहाँ पर है। व्यक्तिगत डेटा का क्रेडिट आकलन में उपयोग होने से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का महत्व बढ़ता है। बीच में मैंने कहीं पर न्यूज पढ़ी थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं या सिबिल स्कोर बनाने वाली कंपनीज वगैरह या एजेंसियां हैं। जैसे अमेरिका की कोई थी, वो भारतीय जितने भी कस्टमर्स हैं या भारतीय जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, जिनका कोई सिबिल स्कोर है, तो बैंकों के माध्यम से सारी जानकारी अमेरिका की उस संस्था के पास है। इस पर भी कई बार विवाद उत्पन्न हुआ था। अब हम बात करते हैं कि भारत में सिबिल और स्कोर से जुड़ी चुनौतियां क्या। पहली चुनौती तो ये है कि लगभग 30 करोड़ भारतीय
भारतीयों का कोई भी औपचारिक क्रेडिट इतिहास ही नहीं है। अब ये अगर कल को आते हैं लोन लेने के लिए तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, आप सिबिल स्कोर की बात कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं में जो है फाइनेंशियल एक्सक्लूसिवनेस की कमी है। महिलाएं और जो है युवाओं में भी इस चीज की कमी देखने को मिली। आपको भी देख आप अपने घर पे देखिएगा, हो सकता है कि अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो 2 का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, 3 का है, उसी से काम चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कि आगे चलकर और भी बड़ी हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय अगर तुलना करें कहाँ-कहाँ पर किस प्रकार की जो है एजेंसीज काम करें, अमेरिका की है फिको 300 से लेकर के 850 है, यूरोप की एक्सपेरियन और इक्विफैक्स, चीन का है जिमा क्रेडिट जो है सेसाम क्रेडिट, ठीक है। अलीबाबा का एआई आधारित स्कोरिंग मॉडल है ये। अफ्रीका में मोबाइल मनी ट्रांजैक्शन आधारित स्कोरिंग है एम पैसा डाटा। अब भारत अब इसी दिशा में अकाउंट एग्रीगेटर प्लस यूपीआई डेटा प्लस टेलीकॉम डेटा का उपयोग करके भी हम जो है अल्टरनेटिव जो है क्रेडिट स्कोरिंग करने का मॉडल विकसित कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है लोन के आधार पर ही नहीं, किसी भी जैसे हम देखा ना बिजली पानी मोबाइल यूपीआई पेमेंट और भी जितने भी तरीके हो सकते हैं, इन सब के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हाँ इसकी स्थिति बढ़िया है, इसको हम इतने तक का लोन दे सकते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है पहली बार लोन लेने वालों के लिए आरबीआई ने न्यूनतम सिबिल स्कोर अनिवार्य कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपए शुल्क ले सकती है, ठीक है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।